हम फंक्शन फैक्ट को देखने जा रहे हैं, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में ये एरो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। एरो डायग्राम में जान लो किसी भी चीज़ को बड़े आराम से क्लियर करवा देती है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे ये डोमेन है। डोमेन, डोमेन क्या होता है, इनपुट। आप किसी फंक्शन में, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर डोमेन भरोगे तो डोमेन जब फंक्शन के अंदर डालोगे तो वो कुछ रेंज देगी, ठीक है। डोमेन आपने डाली और रेंज आपने निकाली। कहाँ से, जब डोमेन फंक्शन के अंदर गया तो उसने कुछ रेंज निकाला, ठीक है। तो डोमेन अंदर जाता है और रेंज बाहर निकलता है फंक्शन में प्रोसेसिंग लेने के बाद, ठीक है जी। तो पहले तो रट लो, डोमेन अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, फंक्शन के अंदर जाएगा। डोमेन फंक्शन के अंदर जाएगा वहाँ पे यूज होगा और यूज होने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारा रेंज आएगा। तो डोमेन इनपुट होता है और रेंज आउटपुट होता है, ठीक है। डोमेन क्या है, इनपुट, और रेंज क्या है, आउटपुट निकला, ठीक है। अब ये तो ठीक है, हो गया। अब मान लो मैं नंबर देती हूँ कि मेरे पास कुछ नंबर हैं, -3, -2, 1, 5, और यहाँ पे फंक्शन में मेरे पास फंक्शन अप्लाइड होने के बाद मेरे पास जो रेंज में नंबर हैं वो ऐसे कुछ हैं, 5, 7, 6, 9, वट। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि भाई तुम फंक्शन हो कि नहीं हो, है ना। तुम फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पा रहे हो कि नहीं। तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि जो डोमेन है, डोमेन हमेशा एक डोमेन जो है वो एक डोमेन कभी दो रेंज नहीं दे सकती। जैसे मान लो कि -3 का रिलेशन इससे भी बन गया 7 से, और -3 का रिलेशन 6 से भी बन गया। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन नहीं होगा, इसको याद कर लो। एक डोमेन से दो रेंज आए तो वो फंक्शन नहीं है, वो गलत है, ठीक है। एक डोमेन से दो आउटपुट नहीं आएंगे, इनपुट एक डाल रहे हो, दो आउटपुट नहीं आएंगे। अगर ऐसा केस बना तो फंक्शन नहीं है, अगर ऐसा केस बना तो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक डोमेन से दो रेंज कभी भी नहीं आएंगे। दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। अब जरा मैं दूसरी सेंस दिखाती हूँ, देखो, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन को दे भी दे रही हूँ। मान लो मैंने फंक्शन दे दिया f(x) = x², ठीक है जी। f(x) = x², और ये है मेरी डोमेन, ये है मेरी रेंज, ठीक है। ये डोमेन है, ये रेंज है, और फंक्शन क्या है, x²। अब मान लो मैंने डोमेन में डाला -1, 1, 2, -2, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास नंबर है तो x² मतलब -1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 आया, और 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 4 आया। और भी नंबर है 5, 6 और भी है, ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैंने फंक्शन के अंदर f(x) की जगह -1 डाला तो -1 का स्क्वायर कितना आया, 1 आया। और f(1) डाला तो 1 का स्क्वायर भी क्या आया, 1 आया। अब f(2) -2 डालती हूँ तो -2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया। और f(2) डाला तो 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया। भाई तो इसका मतलब -1 ने मुझे फंक्शन यूज होने पर, फंक्शन में घुसने पर 1 दिया, और 1 ने भी मुझे फंक्शन में घुसने पर 1 दिया। मतलब दो डोमेनों ने मुझे एक रेंज दी, दो डोमेन ने मुझे एक रेंज दी, ठीक। ऐसे ही 2 ने x के अंदर जाने पर मुझे क्या दिया,
4 दिया, और -2 ने भी x के अंदर जाने पर मुझे 4 दिया। तो 2 डोमेन से एक रेंज आ रहा है, 2 डोमेन से एक रेंज आ रहा है, तो इसको हम फंक्शन कहेंगे, इसको हम फंक्शन कहेंगे। फंक्शन कब नहीं कहना? जब एक डोमेन 2 रेंज दे दे, ठीक है। एक डोमेन 2 रेंज पैदा कर दे तो फंक्शन नहीं है, पर 2 डोमेने एक रेंज दे दें तो फंक्शन है, ठीक है। बस ये नियम आपको पता होना चाहिए। एक डोमेन 2 रेंज नहीं दे सकती, पर 2 डोमेन एक रेंज दे सकती हैं, ठीक है।